जो अपनी बात रखे कि दो परिवार का राज है। दो नहीं, अब तीन मान के चलिए आप। दो क्यों बोलते हैं? अब तीन हैं तीन जी। कैसे नहीं? तीन एक कोना पर छोड़ दिया आप। हाँ, यानी तीसरा भी बीच में एंट्री ले बिल्कुल लिया बिल्कुल। वो भी उनका वो परिवार भी आज से पूर्व से राजनीति में है, तो उनका भी योगदान है, उनका भी राजपाट है अभी। ऐसा थोड़े तो है। क्या लगता है कि अमरेंद्र जी इस बंधन को तोड़ पाएंगे? देखिए, ये तो जनता तोड़ती है। अमरेंद्र जी अकेले कुछ नहीं कर सकते। अमरेंद्र जी अपने दिशा पर और दशा पर काम कर रहे हैं, और क्षेत्र में जो हो सकता है आम जनों के लिए, जनता के लिए, मेरा प्रयास है कि उनको जो अभी चुनाव से पहले हम अपनी बात को रख के और वो मेरी बात को सुने समझें, तभी ना कोई चीज़ टूटेगा। मेरे चाह लेने से थोड़े टूट जाता है कोई चीज़। एक इंसान को आप चाह लीजिए कि आप ये चीज़ ख़त्म कर दो, तो संभव नहीं है जब तक उनमें और समाज का और लोगों का, जनता का सहयोग नहीं होता है, तब तक कुछ नहीं होता है संभव। लेकिन ये आपको हम भरोसा दिलाते हैं कि जब से हम ये 6 महीना पहले से जुड़े हैं और आज का जो मेरा 6-7 महीना बचा है और जो हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो और जो समर्थन हमको मिल रहा है, इससे तो मेरा विश्वास बढ़ा, विश्वास जगा, और कि हम जो ये किला है इसको ध्वस्त करने में हम कामयाब होंगे। किला को ध्वस्त कर देंगे, उम्मीद है। कामयाब। लेकिन एक चीज़ है कि कहीं आप पार्टी में भी जुड़े हुए थे, जनसुराज से जुड़े, फिर पार्टी को छोड़ दिए। विजन आखिर क्या है? मतलब जनता क्यों जुड़े अमरेंद्र जी से, क्यों वोट दे, जनता क्यों वोट करे? देखिए, जनता को सबसे पहले क्या चाहिए? मान और सम्मान। तो मान सम्मान, आज तक जितने भी लोग यहाँ से चुने गए, जो भी नेता, अभी वर्तमान की हम बात, पूर्व में क्या हुआ हमको नहीं पता है, लेकिन जो वर्तमान में स्थिति है उस स्थिति पर अगर हम चर्चा करें तो वो क्या है कि जनता के बीच में जो मान सम्मान जनता को में वो नहीं है। ठीक है। और आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप जम्मू की वर्तमान विधायिका हैं, तो कम से कम जनता से रूबरू तो होइएगा, उनकी समस्या को सुनिएगा, जहाँ तक संभव आप हल कर पाइएगा हल कीजिएगा। लेकिन क्या कीजिएगा कि जनता से मिलवे नहीं कीजिएगा। जीत के गए तब से क्षेत्र में कभी भ्रमण नहीं किए, कहाँ कहाँ क्या समस्या है, कहाँ नल जल नहीं चल रहा है, कहाँ किनका आवास नहीं हुआ है, किसी पर ध्यान नहीं, किसी चीज़ में। आप चले जाइए वंचित परिवार समाज में, हम एक उदाहरण देते हैं आपको, मांझी समुदाय है हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र में, चले जाइए, देखिए किस स्थिति में वो लोग जी रहे हैं, जीने को मजबूर हैं। इसको कोई देखने वाला है? कहीं न कहीं आप जब क्षेत्र घूमते हैं तो बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जमुई का मुख्य समस्या क्या आप लोगों को अवगत कराते हैं कि ये जमुई में समस्या, और इस समस्या को यदि खोखन सिंह जीतते हैं, अमरेंद्र जी जीतते हैं, तो इसको सबसे पहले प्राथमिकता देंगे? सबसे पहले प्राथमिकता भैया बेरोजगारी, सुन लीजिए, इस पर कोई काम नहीं करता है। ठीक है। सड़क पुल पुलिया आएगा, आश्वासन सब नेता देता है ना, लेकिन बेरोजगारी के बारे में कोई ना कभी चर्चा नहीं करते हैं लोग। उसका समाधान ढूंढिए, उसके बारे में सोचिए। जो मेरा नौजवान आज बाहर जाके कमा खा रहा है और अपने परिवार को छोड़ के, हम आप समर्थवान हैं तो परिवार माँ बहन के साथ रह रहे हैं, लेकिन जो युवा जो आज बाहर है उसको मन नहीं करता है कि हम भी अपने परिवार के साथ रहें, लेकिन मजबूरी है ना, पेट है, परिवार है, मजबूर होकर बेचारा जाता है। तो उस पार्टी का एक मैनिफेस्टो होती है, उन लोगों का भी, जैसे विपक्ष का आरजेडी का जो मैनिफेस्टो है, 2500 देंगे माई बहन सम्मान योजना के तहत, वृद्धा पेंशन बनाएंगे, लेकिन निर्दलीय आप जब आएंगे तो आपका क्या रहेगा मैनिफेस्टो? देखिए, मैनिफेस्टो में मेरा पहला था यही। आज ना तेजस्वी जी घोषणा कर रहे हैं कि हमारा सरकार बनेगा तो हम 1500 देंगे, माँ बहन योजना के तहत 2500 देंगे, 2000 जो भी है, दिव्यांग को हो या फिर विधवा पेंशन हो, सबको बढ़ाएंगे। तो हम आज से पूर्व ही जब हम क्षेत्र में घूमते थे तो हम कहते थे कि आपके लिए आज तक कोई आवाज़ विधानसभा सत्र में नहीं उठाया, लेकिन हम आपको जनता के बीच में जाके कहते थे कि हम आपको, अगर आप पहुंचाए हमको, उस लायक बनाए, तो हम आपकी आवाज़ को जरूर उठाएंगे और आपका वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन, विकलांग पेंशन जिसको हम लोग कहते हैं, उसको जरूर 1500 का करवा देंगे। यानी आप पहले कह दिए थे? जी, पहले कह रहे थे। और कहीं न कहीं विपक्ष के नेता आपका कॉपी तो नहीं कर लिया? और ये विपक्ष ने कॉपी हम नहीं कहेंगे। आप तेजस्वी का सोच, उनका वो भी यंग है, नौजवान है, हो सकता है उनके मन में भी आया होगा, क्योंकि बिहार की स्थिति को वो भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आज नीतीश जी का 20 साल से एनडीए गठबंधन का सरकार है, तो वो भी तो समझ रहे हैं। जितना भी पढ़े लिखे हैं, जितना भी, देखिए, पढ़ा लिखा अधिक होना, सामाजिक ज्ञान होना, दोनों दो चीज़ है। लोग उनको कहता है नम्मा पास, नम्मा, ऐसा नहीं है कि नम्मा पास आदमी बहुत कुछ कर सकता है।
ठीक है ना, हम फेवर नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक चीज आपको हम बता रहे हैं कि आदमी को सामाजिक ज्ञान, आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान होता है। तेजस्वी जी में ये चीज है। हाँ, तो जब उनको आत्मज्ञान हो गया, सामाजिक ज्ञान हो गया और समाज के हित के लिए सोचेंगे तो अच्छा है। दूसरा क्या रहेगा मैनिफेस्टो में सर? देखिए, दूसरा मेरा मैनिफेस्टो, हम तो कोई दल पार्टी में है नहीं, हम निर्दलीय हैं। हाँ। तो अभी हम इस पर कुछ सोचे नहीं हैं। हमारा भी टीम है, मार्च के बाद काम शुरू करेगा। हम लोग देखेंगे कि क्षेत्र में जाके क्या क्या चीज़ मुद्दा उठाएं और किस किस चीज़ पर हमको काम करना है। वो सब सारी योजनाएं को हम बाजाप्ते लिखेंगे और बाजाप्ते एक घोषणा पत्र मेरा, यानी तैयार कर रहे हैं। हाँ जी, कर रहे हैं। और अभी थोड़ा उसमें लोगों से जुड़ भी रहे हैं। हाँ, लोगों से जुड़ रहे हैं, उसमें थोड़ा वक्त है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके सामने जरूर आएंगे और जनता के बीच में मेरा घोषणा पत्र भी जाएगा। पार्टी क्यों छोड़े? देखिए, पार्टी जनसुराज में इसलिए छोड़े कि वहाँ फिर वही कहानी, पूर्व मुखिया, पूर्व जिला पार्षद, पूर्व फलना चिलना लंद फंद, वही पूर्व एमएलए सिलाने लगे और कहे कि हम बिहार को सुधारने आए हैं, पलायन को रोकेंगे, बेरोजगारी को समाप्त करेंगे, शिक्षा को बेहतर बनाएंगे। तो वो सब सारी मुद्दा बोलने, माइक पर बोल देने से नहीं होता है। आप जिस नीति को लेके चल रहे हैं, आपको उस नीति को लेके चलने में जो दिशा है, उस दिशा में आपको चलना पड़ेगा, तभी आप सफल होइएगा। तो क्या प्रशांत किशोर अपनी दिशा से भटक गए? प्रशांत किशोर जी पूरे अपने दिशा से भटक गए। अब देखिए कि उनका पहले था कि हम ये विधानसभा क्षेत्र में 5-7 लोगों को उम्मीदवार बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम सर्वे करेंगे, तो अब 5-7 लोग एक साल आप मेहनत कीजिए, ठीक है। अब उससे हट गए, अब आ गए कि आप रजिस्टर्ड कराओ, रजिस्ट्रेशन कराओ मेरे यहाँ जनसुराज में, उसमें 21,000 फी रखे हैं। अब बिहार में किसी तहसीलवा रहे हैं, तो भटके या नहीं भटके, पहले बताइए। पहले प्रक्रिया में डाल दिए, प्रक्रिया में डाल दिए। पहले तो बोले हम तो चुनाव लड़ने का खर्च देंगे, तो दिशा से कौन भटका? प्रमाण है, प्रशांत जी भटक रहे हैं। आपके ऊपर जो मतलब लग रहा था कि अमरेंद्र जी जो है पार्टी छोड़ दिए या पार्टी हटा दिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप पार्टी से हमको हटाए नहीं है, ठीक है, और पार्टी में अभी हम इस्तीफा भी नहीं दिए, लेकिन आपको आज हम बता रहे हैं कि कुछ चंद दिनों में हम पार्टी में इस्तीफा भी अपना घोषणा दे देंगे। कारण कि अपने दिशा से बिल्कुल भटक चुके हैं, क्योंकि जनता इन पर थोड़ा भरोसा किया था। तीसरा विकल्प लोग खोज रहा था, तो लगा था कि जनसुराज आया है तो नया सोच लेके, नया विचार लेके, और युवाओं में, खास करके युवाओं में बहुत उम्मीद था, क्रेज था। हाँ, लेकिन ये युवाओं का भी उम्मीद और भरोसा को तोड़ दिया प्रशांत किशोर जी, क्योंकि 21,000 रुपया उनका जो सिस्टम है, बताइए, विधानसभा में आप उम्मीदवार बनाइएगा, एक तरह से उगाही कर रहे हैं लोग, उगाही कर रहे हैं। आप 50 आदमी जम्मू विधानसभा से दे दिया, 21,000 जोड़ लिए, 50 गुना 100 कर दिए, 50 कर दिए, कितना रुपया होता है? तो क्या हो रहा है सिस्टम? पॉलिटिकल कोई पार्टी ऐसा नहीं करता है। आप समीक्षा कर सकते हैं, आप सर्वे करा सकते हैं, सर्वे के आधार पर, समीक्षा के आधार पर आपको जो योग्य उम्मीदवार लगे, वैसे लोगों को आप खड़ा कीजिए। ये कोई तरीका है कि किसी के, आप मान लीजिए 100 आदमी जम्मू से कर दिया। क्या जनसुराज बिहार में तीसरी फ्रंट पार्टी जो होता है, थर्ड फ्रंट? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जनसुराज ना, आप तो देखे उपचुनाव में क्या हुआ। और अगर कोई पार्टी, कोई नेता अगर वोट ले आया जनसुराज का टिकट लेके, तो अपने दम पर लाया। आप ले लीजिए गया में जो उनका इमामगंज क्या है, वो उनका अपना छवि था। वो जनसुराज का के लोग थोड़े वोट दिया उनको, उनके छवि पर वोट मिला। यानी दो दल, दो घटक है, दो मतलब यहाँ गठबंधन चलती है, लेकिन ये तीसरी नहीं, अपना भटक गए ना। इनकी बात मानता लोग, इनकी बात को सुनता लोग, पार्टी बनाए, अच्छी बात थी, लेकिन पार्टी बनाते बनाते ही देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि वन मैन कोई भी चीज़ नहीं होता है। अच्छा। उनके साथ संगठन के लोग कौन कौन थे पहले जुड़े हुए, अभी कोई दिखते नहीं है। अभी प्रशांत जी अकेले चल रहे हैं, तो अकेले कितना दूर नहीं चल पाएंगे। चलिए देखिए, मैं